नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि मैं कोई भी खबर देता हूं, जब मुझे सही और सटीक जानकारी मिलती है तभी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है। आप लोगों को मालूम होगा। कुछ लोग कहते हैं सर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो भैया मैं दिन भर में अगर 15 फर्जी वीडियो बनाना शुरू कर दूं, अगर एक वीडियो पर मुझे 10 सब्सक्राइबर मिलने लगे तो 15 दहियम आप सोच लिए 150 सब्सक्राइबर पर डे, तो मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फर्जी खबर किसी को नहीं देता हूँ। मेरा शुरू से आदत है और सभी को मालूम होगा कि इस चैनल की जो भी खबर होती है वह डंके की चोट पर सही और सटीक होती है। जो आपको 6 महीने पहले बताया जाएगा वह 6 महीने बाद होना तय है। इसलिए रेगुलर लोग वीडियो को देखते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो बातों को ध्यान से सुनते हैं। और जिनको इधर उधर भटकना रहता है तो इस चैनल से भी जुड़े हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, लॉलीपॉप लेते रहते हैं, रोज़ भर्तियां देखते रहते हैं, लेकिन भर्ती पटल पर नहीं आती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप DSSB PRT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे बुक के तलाश में हैं, तो बेस्ट बुक के बारे में जान लीजिए। उसके बाद आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। DSSB एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपको मालूम होगा कि PRT भर्ती के लिए आवेदन करना ही जरूरी नहीं है, बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। आवेदन करने वाले बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बेस्ट होगी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित आपको महत्वपूर्ण बुक मिले, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक योग्यता, अंक गणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा तो क्या होगा। जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित कोई बुक होता है तो आपको उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो समझने में आसानी होगी। 25 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, या भी व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप DSSB PRT एग्जाम्स के अलावा किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो या यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी हो, CTET हो, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन पर आधारित हैं। आप उस बुक के माध्यम से तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इतना बेहतर कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप DSSB PRT एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। तो बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ होमगार्ड की भर्ती। आखिरकार होमगार्ड की भर्ती कब आएगी? सबसे अहम सवाल है कि होमगार्ड की भर्ती कब आएगी। तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहता हूँ, सही सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। होमगार्ड की भर्ती में अभी और विलम्ब होगा। आप सितंबर भूल जाइए और 15 अक्टूबर तक भूल जाइए, कुछ खबर आपको नहीं मिलेगा, ऐसे समाचार पत्र में आएगा। 15 अक्टूबर के बाद आपको असली खबर देखने को मिलेगा, आखिरकार होगा क्या और कब तक भर्ती आएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी खबर है, बिहार में शिक्षकों की भर्ती आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती कब आएगी। बिहार में शिक्षकों की भर्ती इसलिए आ रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। हकीकत बता रहा हूँ, चुनाव है और बिहार में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बाकी कोई और मुद्दा इधर उधर करके चला दें तो अलग बात है, मीडिया वाले दिखा दें तो अलग बात है। 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 तारीख को भेजा जाएगा, उसको दिखा दें, हाईलाइट उसको करने का प्रयास करें, अलग बात है। GST का मुद्दा दिखाने का प्रयास करें तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का होगा और जो सबसे ज़्यादा रोज़गार होगा युवा उसी के साथ होगा। तो इसलिए जो है 26,000 इस पदों पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो है आप समाचार पत्र में पढ़े होंगे कि 26,000 फिर भर्ती आने वाली है। तो लगातार शिक्षकों की भर्ती बिहार में हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में कब होगी? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2026 मिड तक मैंने आपसे बोला है, कई बार बोल चुका वीडियो में, मिड तक इंतजार करिए, आप तैयारी करिए। मिड के बाद आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूपी टेट परीक्षा होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जो है आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह अटल सत्य है, इसलिए आप तैयारी करते रहें। जहाँ तक रही TGT PT की बात, TGT PT भर्ती के इंतजार में है कि नई भर्ती कब आएगी। तो नई भर्ती को लेकर अभी चर्चा नहीं है जब तक ये परीक्षा पुरानी भर्ती का नहीं करवा लेंगे, TGT और PGT का। तब तक आप नई भर्ती के बारे में भूल जाइए। यही मेरे पास ऑथेंटिक खबर है।
तो आपको मालूम होगा खबर वही देता हूँ जो 100% ऑथेंटिक होता है। यूपी पीटी परीक्षा में काफ़ी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लालच नई भर्ती। और 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 में चुनाव है और हर एक सरकार 2027 का चुनाव हो, चाहे सपा की सरकार होती या बसपा की सरकार होती या भाजपा की सरकार होती, वैकेंसियाँ आती हैं पहले, किसी में ज़्यादा आती हैं और किसी में कम आती हैं। तो बीजेपी सरकार पूरे सत्र 5 साल के कार्यकाल में भले ही भर्ती कम दे, लेकिन अंतिम चरण में भर्ती देंगे भैया, क्योंकि मैं जानता हूँ और आप भी जानते होंगे कि इनको वोट चाहिए। मुद्दा तो कुछ और उठाएंगे कि और टीवी चैनल पर कुछ और चलेगा, लेकिन हकीकत रोजगार के मुद्दे पर कम वोट नहीं कटेगा वर्तमान सरकार का। इसलिए वर्तमान सरकार उन वोटों को गंवाना नहीं चाहेगी और आपको नई भर्ती देगी, चाहे लोअर पीसीएस की भर्ती हो, चाहे जेई की भर्ती हो, चाहे आप लेखपाल की भर्ती मानकर चलो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, चाहे टीजीटी पीटी या कोई अन्य भर्ती हो। इसलिए भैया आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे कोई खबर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।